अब हम तुलसीदास जी की आगे की व्याख्या देखेंगे। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बत जोगू। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, अब येहू मरनी हार बसांचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। खर कुठार में अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत ये काटि कुठार कठोरे, गुरुई उरिन होतेउ श्रम थोरे। गादि सुनु के हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अब देखिए तुलसीदास द्वारा रचित ये 5वां पद क्या है इसमें कि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित कर रहे हैं और क्रोधित कर रहे हैं, और विश्वामित्र हैं वे उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, तुमुत काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर लाए हैं, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। और कहने लगे कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष नहीं दे। क्यों? क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, इसे बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया। अब यही मरण हार बा सांचा, और अब वास्तव में ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनीश्वर, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, अब इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने क्या कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ। मेरे सामने मेरा घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूँ? केवल आपके स्वभाव के कारण विश्वामित्र, अन्यथा ये मेरे हाथों से मारा जाता। न यही काटि कुठार कठोरे, गुरुई उरिन होतेउ श्रम थोरे। मैं इसे कठोर फरसे से क्षण भर में मार कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुनो के हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। यह सुनकर विश्वामित्र मनी मन हंसने लगे और सोचने लगे, क्या? गादि सुनो यानी विश्वामित्र कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं, जिन्होंने इन्हें सहज ही मार दिया था। अयमे खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। इनको पता नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है, अर्थात गन्ने के रस से जो चीनी बनती है उसे खांड कहते हैं। और उसी तरह से विश्वामित्र कहते हैं कि यह कोई गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, बल्कि यह लोहे की खांड है। इस पर अजू न बूझ अबूझ, इस पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से परशुराम के क्रोधावेश का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक वर्णन हुआ है। यह हो गया आपका 5वां पद।